जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संजय राउत का मुंह तो पहले भी बंद नहीं होता था, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ निकलता रहता था, लेकिन अब उस मुंह से कुछ ज्यादा ही गंदगी निकलने लगी है। और गंदगी ही नहीं, गालियां ही नहीं, बल्कि धमकियां, हमला करना, मारने पीटने तक की बातें अब निकलने लगी हैं। और संजय राउत ये जो आनन फानन में तैश में आकर बोल रहे हैं, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। संजय राउत जो इतने दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार, और सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गाली भी लिख रहे हैं और साथ ही मारने पीटने की बात भी कर रहे हैं। उनके इस तरह के एक्स पर पोस्ट हैं। अब जिनके लिए वो लिख रहे हैं, 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे से अलग होने वाले हैं, अब वो सांसद इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस बात पर संज्ञान लिया जा रहा है कि संजय राउत अब हद पार कर चुके हैं। उन्होंने क्या क्या बातें कही है संजय राउत ने, और उस पर क्या एक्शन लेने के ऊपर विचार चल रहा है कि संजय राउत का मुंह बंद कराया जाए। इसके लिए उनके खिलाफ शिकायत की भी बात चल रही है, क्योंकि संजय राउत इस तरह की बातें कर चुके हैं। देखिए, पहले तो इन्होंने गाली दी, जो इन्होंने कहा कि बीप कर देनी, बीप भी मत कीजिएगा, ये गाली खाने लायक है, औकात नहीं है इनकी, 50 करोड़ में बिक गए, इतने सस्ते में क्यों बिक गए, अपने को बेचने के लिए बाजार में रख दिया है। तो इस तरह से इन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही। जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने कहा ऑपरेशन तुड़वा करेंगे। सोशल मीडिया पर बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना बयान है, वो लगाया कि जो गद्दार है या जो तोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कानून की परवाह किए बिना उन्हें पीटो। ये संजय राउत ने इनके बयान के जरिए बताने की कोशिश की, और ऑपरेशन तुड़वा भी उस पर लिखा, यानी कि हम तोड़ेंगे, सड़कों पर लोग निकलेंगे, ये बातें इन्होंने कहा। और जो सांसद हैं वो अपने घर पे रह के दिखाएं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर दिखाएं। ये सब धमकियां इन्होंने दी हैं। इन्हें बाला साहेब ठाकरे की वो बात तो याद नहीं रहती है। उन्होंने जो हिंदुत्व की बातें की, उन्होंने जो भारत को लेकर बातें की, हिंदुओं को लेकर बात की, वो इन्हें कभी याद नहीं रहती है। वो सब वीडियो ये भूल गए, तिलांजलि दे दी, लेकिन ये वीडियो जरूर याद रहा है संजय राउत को। तो जो अपने पसंद का है बाला साहेब का, वो उठा के दिखा दो। इसके बाद भी मन नहीं भरा इनका, तो आप ये देखिए, इन्होंने गाली लिखी हुई है साफ तौर पर सोशल मीडिया पर, और लगातार ये इस तरह के काम कर रहे हैं। अब इसको देखते हुए संज्ञान लिया गया है और इन्हें जो 6 सांसद हैं उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, क्योंकि शिवसेना के भी कुछ लोग निकले थे, 20-25 लोग निकले थे सड़क पर हंगामा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, इसको उकसाना कहते हैं, कि छोड़ेंगे नहीं, पीटेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तुम यहां नहीं जा पाओगे, गुंडागर्दी इसको कहते हैं। और अगर कोई लगातार बड़ा नेता ये कर रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीबी नेता है, अब उद्धव ठाकरे बोले या संजय राउत बोले, बात लगभग एक मानी जाती है, क्योंकि संजय राउत ये माना जाता है कि बिना उद्धव ठाकरे की मंजूरी के तो बोल नहीं रहे होंगे। अगर गालियां देने पर आपत्ति होती तो उद्धव ठाकरे रोक देते उन्हें, लेकिन खुली छूट दी हुई है कि बोलो, भड़को, जो करना है करो। ये वाला काम इन्होंने किया हुआ है कि डराओ चाहे प्यार से मानो। और संजय राउत इस वजह से भी परेशान है कि उद्धव ठाकरे भी इनके पीछे पड़े हैं कि भाई तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, तुमने पहले क्यों नहीं इस बारे में चेताया, इसके बारे में क्यों नहीं बताया, हम पहले बैठ के कर लेते। तो संजय राउत का तो और जो है गुस्सा निकल रहा है, और भड़के हुए हैं कि इधर के न रहे ना उधर के रहे। कांग्रेस से मिलवाने का प्लान था यूबीटी को, वो भी अब धराशायी हो गया। अब क्या 2 सांसदों 3 सांसदों के साथ आप कांग्रेस जो है विलय करेगी। तो यहाँ संजय राउत इस वजह से बेकाबू हो चुके हैं। अब इसका संज्ञान जो है वो महाराष्ट्र सरकार ले रही है, इससे Y+ सिक्योरिटी भी दी गई उन्हें कि तुरंत कि अगर कोई इस तरह से हमला होता है तो उनकी सुरक्षा हो सके। ये संजय राउत के बयानों के बाद ही दी गई। वही कुछ सांसद, ये 6 सांसद जिनको बार बार धमकियां दी जा रही हैं, अब कुछ सांसद इस पर भी विचार कर रहे हैं कि ये जिस तरह से व्यक्ति उकसा रहा है, इसे शिकायत करके ही, FIR करके ही शांत कराया जा सकता है। ये चर्चा भी है कि संजय राउत अगर इस तरह से बयान कर रहे हैं तो इनके खिलाफ शिकायत कराई जाए, FIR कराई जाए कि सीधे सीधे ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। और संजय राउत ने देखिए एक बात और बोली थी इन्होंने कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें सबक सिखाकर जेल जाएंगे। यानी कि इन्हें अंदेशा है जो बोल रहा हूं उससे जेल जा सकता हूं। और ये बात चल रही है कि अब ठीक है, आप एक आलोचना करते हैं, आलोचना तो TMC की तरफ से भी हुई है, केजरीवाल की तरफ से भी हुई है, लेकिन इस तरह से गालियां देना, बकवास करना, संजय राउत
अपने निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं। कहे कि असली चेहरा सामने आ चुका है। लोकसभा, आप राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा नहीं राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद आपसे और बेहतर की उम्मीद होती है। माना जाता है कि राज्यसभा में बुद्धिजीवी ज्यादा है, राज्यसभा में जानकार लोग ज्यादा हैं, आपका वो जो है वो अपर हाउस होता है, कद भी बड़ा होता है, और ये गाली दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे पार्टी छोड़कर तो जाना, और तुम्हारी पार्टी में किसी का ना, तुम्हारी पार्टी से जाना, ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है। अब तुमने अपनी गत इतनी बुरी कर ली है तो कोई क्या करे। उद्धव ठाकरे आज इस मुसीबत में आ गए हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो खुद भी है और संजय राउत भी है। अब तुम्हारी पार्टी रहने लायक नहीं रही तो उसमें कोई दूसरा क्या करे? वो कब तक अपना करियर बर्बाद करे? ऊपर से उद्धव ठाकरे सुनते नहीं, तुष्टीकरण की विचारधारा अलग चल रही है। सांसदों को जाकर मौलानाओं से मिलना पड़ता है, कार्यकर्ताओं नेताओं को मौलानाओं से मिलना पड़ता है। जनाब उद्धव ठाकरे हो गए, हद तो ये हो गई, जनाब बाला साहेब ठाकरे तक इन्होंने कर दिया था। फिर आप जो है कांग्रेस के साथ विलय को लेकर भी बात कर रहे हैं। ये तो स्पीकर को खुद बताया है उद्धव ठाकरे के सांसदों ने कि कांग्रेस के साथ विलय की बात चल रही है और हम नहीं करना चाहते, हमारी तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस कहाँ मुसलमानों के पैरों में बैठी हुई पार्टी, पूरी मुस्लिम पार्टी, और शिवसेना या शिवसेना यूबीटी कहाँ हिंदुत्व की विचारधारा से चलती हुई पार्टी है, आधार ही वही है। तो कांग्रेस में जाकर तो हम बर्बाद हैं पूरी तरह। अभी तो फिर भी एक हिंदुत्व का मुखौटा लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर चल रहे हैं। तब तो कांग्रेस में विलय का मतलब है कि सब खत्म। आदित्य ठाकरे को कुछ मिल जाएगा, उद्धव ठाकरे को कुछ मिल जाएगा, हमारे तो किसी काम की नहीं है, तो इसलिए हम अलग होना चाहते हैं, भाई हमें विलय नहीं करना है। तो उद्धव ठाकरे के सांसद उनकी पोलपट्टी भी खोल रहे हैं। संजय राउत के मंसूबे भी सामने आ रहे हैं कि ये कर क्या रहे थे अंदर ही अंदर। संजय राउत ने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कहा बाला साहेब ठाकरे के समय पर इन्हें कोई पूछता नहीं था, इस आदमी को कोई नहीं पूछता था। चुनाव जीतना इसके बस की बात नहीं है, ये एक छोटा मोटा चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब इसलिए राज्यसभा का इंतजाम किया है, बाला साहेब ठाकरे के रहते तो संभव नहीं था। फिर दूसरा, जब उद्धव ठाकरे आए तो इन्होंने धीरे धीरे जगह बनाने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे के करीब पहुंच गए और फिर डबल एजेंट का काम करके उन्हें बीजेपी से अलग करा दिया, हिंदुत्ववादी पार्टियों को तोड़ दिया, शरद पवार का मंसूबा पूरा कर दिया। शरद पवार तो खुलेआम कह चुके हैं कि भाई वो इनके बीच में फूट कराना चाहते थे हिंदुत्ववादी पार्टियों में। अब शरद पवार कांग्रेस के इशारों पर चलकर उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ा भाई कह के आए थे, आज क्या छोटे भाई भी नहीं रह गए, मझले भाई छोटे भाई किसी हाल में नहीं रह गए हैं। अब उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के बाद ये सोच रहे हैं कि मेरा किसी तरह भला हो जाए, किसी तरह मेरा 6 साल का राज्यसभा और हो जाए, और इसके लिए कांग्रेस के जी तोड़ चापलूसी में लगे हैं, जी तोड़ चापलूसी में। उद्धव ठाकरे के पास जो कुछ है वो भी कांग्रेस के नाम कर देना चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे की बुद्धि पर क्या है कि संजय राउत से इनको न छोड़ सकते न रख सकते वाली बात हो रही है। पता तो है कि नुकसान भी होता है, लेकिन छोड़ेंगे तो डर लगता है कि ये कड़ी बने हुए हैं कांग्रेस और शरद पवार के साथ, तो वो कड़ी भी टूट जाएगी। यहाँ तो अभी बीजेपी, शिंदे तो पार्टी तोड़ ही रहे हैं और बीजेपी यहाँ अभी पूछ नहीं रही है, तो वो भी डर लगता है इन्हें। लेकिन संजय राउत जैसों के साथ रहकर आप अपना भला नहीं सोच सकते। संजय राउत पार्टी को मिटाकर ही छोड़ते हैं और यही हाल इन्होंने कर दिया है। और ये जो बयान दे रहे हैं इससे लोग पार्टी में भी असहज है, पार्टी के लोग भी खुश नहीं है कि आप ये क्या बयान दे रहे हैं भाई। आज जो विधायक मौजूद हैं या जो नेता मौजूद हैं उनको भी तो यही लगेगा कि कल को हम इस तरह जाने लगे तो भाई ये आदमी हमें पिटवा देगा, ये आदमी तो इस तरह से हमें गालियां देगा। जो सांसद छोड़ के गए हैं उनको ऐसी गंदी गंदी गालियां क्या अच्छी लग रही होंगी? आपने वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के अंदर ये इस बात को लेकर विरोध है इनकी पार्टी के अंदर कि ऐसे बयान इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और शिवसेना को भी बोलने का मौका मिल गया। उनकी एमएलसी है मनीषा कायंदे, उन्होंने तो कहा कि संजय राउत जिस तरह से बोल रहे हैं इनकी पार्टी में कोई रहने को तैयार नहीं होगा इसके बाद। ये किस तरह की भाषा है? आप मतलब महिलाओं को लेकर भी, और आप जो है इस तरह की गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या जो इस तरह की गंदी गालियां उद्धव ठाकरे की पार्टी में स्वीकार है? तो शिवसेना को भी बोलने का मौका मिल गया इसके साथ। अब संजय राउत देखिए चुप नहीं होते हैं तो सचमुच उन्हें जेल जाना पड़ेगा, सचमुच की एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि कुछ सांसद तो इसके लिए तैयार बैठे हैं। अब कुछ के साथ बात चल रही है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
लेकिन कुछ तो बिल्कुल गुस्से में है कि संजय राउत को सबक सिखाना जरूरी है, इस आदमी का मुंह बंद करना जरूरी है, और जब तक पुलिस का मामला नहीं बनेगा तब तक ये चुप नहीं होगा। और संजय राउत ये भी जान ले कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, और अगर केस हो गया तो संजय राउत को पूछताछ के लिए तो जाना ही पड़ेगा, साथ में फिर अग्रिम जमानत लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बात होती है भाई कि आप किसी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। आप जो ऑपरेशन तुड़वा कहें, तोड़ फोड़ देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये इसको आप पॉलिटिकल बयान देकर नहीं पीछा छुड़ा सकते। ये सीधे सीधे धमकी है, और इस धमकी का जवाब फिर इन्हें थाने में बैठकर देना पड़ेगा। संजय राउत की हेकड़ी निकल जाएगी। और उद्धव ठाकरे को देखकर लगता है कि वो सुन्न पड़ गए हैं, मातोश्री में बस माथा पकड़कर बैठे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है। अब विधायकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं कि कम से कम विधायक ना चले जाए, तो अभी से उनकी बातें सुन ले। लेकिन यहाँ सांसदों में तो झटका लग चुका है, 6 सांसद तो पूरी तरह तैयार है, 7वें और आगे आ सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लोकसभा से खत्म हो चुकी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।